आपको ये चैनल में बहुत सारे एक वीडियोस दिख चुके हैं, बट इसमें आपको स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ से जो क्वेश्चन आते हैं जीके से रिलेटेड, उसके अंतर्गत यह क्वेश्चन को आज मैं सॉल्व कराऊंगी। जैसे आप कंपटीशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस जगह पर बहुत सारे सीजी से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन हैं, उसे आज हम सॉल्व करेंगे। एंड आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि सीजी जीके में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे पीएससी से रिलेटेड है, एपीओ से रिलेटेड है, एंड एसएससी से भी रिलेटेड जो जीके हैं उसे मैं कवर करूँगी। एंड आपको जो भी स्टेट में जो ये क्वेश्चन आए हैं आपको यहाँ मेंशन करते दिख जाएगा, तो आप इसे देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राष्ट्र का वृक्ष है कौन सा है? छत्तीसगढ़ का राष्ट्र वृक्ष कौन सा है? इसका आंसर है सी। आदिवासियों के लिए यह एक प्रकार से प्रसिद्ध साल तरीके से होता है जिसे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है। बस्तर में यह पाया जाता है और सबसे ज़्यादा यह राष्ट्र में बस्तर में यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसे सराई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा भारतीय राज्यों में लगी है। इसका आंसर है ए। मतलब यह सीजी व्यापम में भी पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, पीएससी में भी पूछा गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में देखा जाता है कि भारत में क्या है, छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो सीमा है वो राज्यों में लगी हुई है, वह कितनी है पूछा गया है। वैसे 7 बताया जा रहा है, 7 कैसे है बताती हूँ मैं। मध्य प्रदेश है, मतलब जो छत्तीसगढ़ का आप मैप देखोगे ना तो उसकी जो आपकी जो मतलब सीमाएं हैं वो कितनी हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया था? क्या छत्तीसगढ़ राज्य जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब से मतलब आ चुका है? नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साथ में थे, उसे अलग किया गया छत्तीसगढ़ को, और जो डेट है वह है 1 नवंबर 2000 को है। बहुत सारी जगहों पर पूछा गया है, आप देख सकते हो व्यापम में भी, पीएससी में भी पूछा गया है और मल्टीपल बार यह क्वेश्चन को रिपीट भी किया गया है, प्री में भी पूछा गया है यह क्वेश्चन को। और इसका आंसर कम्प्लीटली जो है, पहले तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ पहले से छत्तीसगढ़ नहीं था, वह मध्य प्रदेश के साथ में जुड़ा हुआ था, बट देखा गया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग कर सकते हैं, जिसके बाद डिसीज़न लिया गया कि इस राज्य को कम्प्लीटली अलग कर दिया जाएगा 1 नवंबर 2000 को। जब इसे देश से अलग किया, मतलब इसे अलग किया गया था, मतलब मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साथ में था, जब इसे अलग किया गया था तो कुछ राज्य डिवाइड किए गए थे छत्तीसगढ़ में, सीजी में डिवाइड किए गए थे, तो उसकी जो संख्या है वह 26 थी। और जब यह अस्तित्व में आया था तो कुल इतनी थी, वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2012 को कितने नए जिले को बनाया गया था? जब छत्तीसगढ़ में नए जिलों को बनाया गया था, मतलब बहुत सारे जिले बनाए गए थे, तो 1 जनवरी 2012 को छत्तीसगढ़ में नए 9 जिलों को बनाया गया, मतलब इसका आंसर होगा बी। जिसमें देखा गया कि कौन कौन से ज़िले बनाए जा सकते हैं और ज़िलों को क्या क्या नाम दिया जा सकता है, क्या उसे चेंज करना चाहिए, ऐसा डिसीज़न भी लिया गया था। बलौदाबाजार, भाटापारा, गरियाबंद, मुंगेली, बेमेतरा, बलौदा, सूरजपुर, बलरामपुर,
यह 9 जिले थे जिन्हें बनाया गया था। 26 जिले हो गए थे, बट उसके बाद 2020 में, देखो ये 2012 है, 2020 में 2022 में मतलब 5 नए जिले बनाए गए थे। अब कितने हैं? 33 जिले हैं। तो यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो CGGK में, यह सबसे ज़्यादा अगर आपको याद रखना चाहिए, यह पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे ज़रूर याद रखोगे। ठीक है, अगर मैं किसी भी वर्ड को गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे करेक्ट करोगे, उसे जज नहीं करोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वर्ड हम गलत बोल देते हैं, बट आपको यह स्क्रीन में दिख रहा है तो आप मुझे गाइड कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से अलग होते समय छत्तीसगढ़ में जिले थे। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे इसके बारे में पूछा गया, तो उस समय के बारे में पूछा गया, तो उस टाइम पर 16 थे। मतलब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे ये पूछा गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय 1 नवंबर 2000, जो हम पहले देख चुके हैं, उसके अंतर्गत उस समय राज्य में 16 जिले और 3 संभाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का जो हमारा क्षेत्र है उसे क्षेत्रफल के अंतर्गत उस दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल आपको क्या लग रहा है? नोटिस किया? ऑप्शन डी। तो यह बहुत ज़्यादा पूछा गया था और यह याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर रेशियो हल्का फुल्का आपको याद रहेगा ना क्षेत्रफल का, तो यह सारे क्षेत्रफल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जीके के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया जिला जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है डी। यह छत्तीसगढ़ राज्य जो है हमारा उत्तर पश्चिमी भाग में यह जिला है और इसे इसके अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में, अब भारत पूछा गया, भारत में चौथा नियोजित नगर कहाँ बन सकता है? ऑप्शन दिया गया है बिलासपुर, भिलाई, रायपुर, दुर्ग। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजधानी के रूप में हम देख सकते हैं नया रायपुर नगर जो है हमारा, और ऑप्शन इसका हमारा डी होगा। तो अगर देखा जाए तो नया रायपुर और भूतेश्वर है, इसमें देखा जाए चौथा जो नियोजन जो नगर बनेगा वह वर्तमान में बन सकता है। तो इसका आंसर है बी, सॉरी रायपुर पढ़ रही हूँ मैं, बट दुर्ग में लगा दी, रायपुर होगा इसका आंसर। मतलब बहुत ही ज़्यादा दक्षिण पूर्व में यह स्थित है, तो यह बहुत बड़ा एरिया है नया रायपुर का, तो उसे बनाने का विचार है और ये देखा जाएगा। और इसके अंतर्गत चौथा नियोजित के अंतर्गत यह क्वेश्चन पूछा गया था। छत्तीसगढ़ में, अब देखो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। कंफ्यूजन कहाँ होता है पता है? छत्तीसगढ़ और हमारा भारत। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है? देखो बहुत सारी जगहों पर पूछा गया, व्यापम में पूछा गया, PSC में पूछा गया, देख सकते हो ना। तो एग्जामिनेशन में मतलब एक अच्छा खासा वेटेज वाला क्वेश्चन है। आंसर है बी, छत्तीसगढ़ की जो राष्ट्रीय पहाड़ी क्षेत्र में यह पाया जाता है और यह राज्य सरकार में 2002 में इसकी घोषणा की गई थी। देखो ये डेट भी ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसकी घोषणा कब की गई थी, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके अंतर्गत आपको यह पता होना चाहिए।